आप सोचिए अगर एक जज अपनी जीवन लीला खत्म कर ले, अपने आप को मार डाले और उसके पीछे आरोप लगे एक आईएएस ऑफिसर पर, तो ये कितना संगीन मामला होगा। दिल्ली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हड़कंप मचा पड़ा है दिल्ली जुडिशरी में। दरअसल एक जज हैं अमन कुमार शर्मा, जिनकी मौत हो गई है। उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की, लेकिन बात इतनी नहीं है। सवाल ये उठने लगे कि आखिर उनकी पत्नी स्वाति और उनकी जो स्वाति की बहन है, उन्होंने इस कदर उनको परेशान किया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली पुलिस क्या इस मामले में जो आरोप लगे हैं उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। आरोप लगाए उनके पिता प्रेम कुमार शर्मा ने। आरोप बेहद संगीन है। पूरी घटना आपको बताता हूं, हड़कंप मचा पड़ा है इस पूरी खबर के बाद। जज हैं अमन कुमार शर्मा। आप सोचिए एक जज अगर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले तो ये कितनी बड़ी बात होगी और कितना ज्यादा वो हैरास हुए होंगे, ये सोचने वाली बात है। अब इस मामले में एफआईआर नंबर है 152/26, धारा 108/61 ब्रैकेट में 2, यानी अबेंडमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज कर लिया गया है। किन लोगों के खिलाफ दर्ज किया है? जाहिर तौर पर जिन पर आरोप है। आपको पूरी कहानी बताता हूं। जो मृतक के पिता हैं वो भी अधिवक्ता हैं, अलवर में रहते हैं। अलवर में ही अमन रहते थे। अमन ने जुडिशियल जो एग्जाम है वो क्रैक किया, और आप सोचिए अमन इस वक्त जो थे वो अलवर के वैसे हसन खान मेवात नगर के निवासी थे और कड़कड़डूमा कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डीएलएसए के सचिव के पद पर थे और अलग अलग जगहों पर पोस्टेड रहे, जज रहे हैं। 2021 में इन्होंने न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था, यानी कि अभी बामुश्किल 5 साल ही हुए हैं। 2022 में अपनी जो सहपाठी थी स्वाति से इनकी शादी हुई थी और इनके 2 बच्चे हैं। आप सोचिए एक बच्चा है, बड़ा बेटा है 2 साल का, छोटा बेटा है 8 महीने का। और आप सोचिए एक शख्स अपने बच्चों को भूल गया, सब कुछ भूल गया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली? कई लोग ये कह रहे हैं कि पत्नी ने प्रताड़ित किया, कई लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जो आईएएस जो जम्मू में पोस्टेड है, जिनका नाम है निधि मलिक, उन्होंने प्रताड़ित किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला जैसा दिख रहा है वैसा है या कुछ और भी इसके पीछे कहानी है जो अभी तक बाहर नहीं आई है। पूरी आपको माजरा बताता हूं। यह आरोप लगा घरेलू कलह के बाद बाथरूम में उनका शव मिलता है और हड़कंप बन जाता है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और तमाम जो कार्रवाई है वो शुरू की जाती है। 1 मई की शाम है, 1 मई की घटना है। आप सोचिए 8 बजे, रात के 8 बजे अमन ने अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा ये मेरा आखिरी फोन है, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। यह सुनकर उनके पिता तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो अलवर में थे या वृंदावन में थे ये साफ नहीं है, लेकिन वहां से दिल्ली पहुंचा। आधी रात के करीब घर पहुंचे तो पति और पत्नी अलग अलग कमरों में सो रहे थे। इनका जो घर है, आप घर देख रहे हैं, ग्रीन पार्क में है। 2 मई की दोपहर अपनी पत्नी से बात करने के लिए कमरे में जाने के कुछ देर बाद अमन ने बाथरूम में एक स्टूल पर चढ़कर एक चुन्नी शॉल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। आप सोचिए वो उनको फोन कर रहे थे, उनका फोन जब रिंग हुआ तो पता चला कि जो आवाज़ आ रही है बाथरूम की साइड से आ रही है। आप सोचिए इस बाथरूम शाफ्ट्स को तोड़ा गया और उसके बाद जब घुसे तो ये माजरा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पिता ने इस बाबत स्वाति के माता पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनका नंबर ब्लॉक कर रखा था। लेकिन इस केस में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वो ये है कि जो स्वाति है वो जुडिशियल ऑफिसर और उनकी जो बहन है निधि मलिक वो आईएएस ऑफिसर है, इस समय जम्मू में पोस्टेड है। उनके पति रहे हैं जिनका नाम है डीसीपी रहे हैं दिल्ली में, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, देवेश महिला। अब आपको ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि निधि मलिक उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करती थी। इस तरह के आरोप लग रहे हैं स्वाति की और अमन की, और शायद इसी वजह से उन्होंने कदम उठाया, इस तरह की बातें। लेकिन ये एक पक्ष है, उन दोनों का पक्ष भी जानना बेहद जरूरी है कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्यों एक शख्स ये कदम उठाएगा जब वो इतना पढ़ा लिखा है, इतना इंटेलिजेंट है? कौन सी ऐसी मजबूरी रही, उसको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा था? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी डरता नहीं है बिल्कुल। जो ईमानदार होता है वो डरता नहीं है बिल्कुल भी, वो कहता है ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोक लाज की वजह से इंसान डर भी जाता है। उसको लगता है कि पुलिस
का केस हो जाएगा, उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। शायद इस वजह से वो परेशान हो जाता है और कई बार इस तरह के कदम उठाता है। हालांकि इस केस में क्या हुआ है एग्जैक्टली ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन हमें लगता है इस मामले में दूसरे पक्ष से भी पूछताछ की जानी चाहिए और जो तथ्य है वो सामने आने चाहिए। किस तरह से परेशानी हो रही थी, 2 महीने से वो परेशान कर रही थी स्वाति, और जो आरोप लग रहा है निधि मलिक, क्या ये सच है? सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली पुलिस इस मामले में अब स्वाति और अमन की पत्नी है और निधि मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि सीधा सीधा जो एलिगेशन उनके फादर ने उन पर लगाए हैं। लेकिन उनका पक्ष जैसे मैंने बताया जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इतने बड़े बड़े जब चेहरे शामिल होते हैं, पदों के लोग शामिल होते हैं, तो पुलिस के ऊपर अच्छा खासा दबाव होता है। हमने अक्सर देखा है। क्या इस मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर दबाव रहेगा या वो ईमानदारी से इस मामले की जांच करवाएंगे और जो सच है वो सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। एक बात और आपको बताता हूं, अमन ने बताया कि वो पिछले 2 महीने से परेशान था और ये भी बताया है कि और उसने ये भी बताया कि निधि मलिक उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रही थी। एक आईएएस अफसर क्यों इंटरफेरेंस कर रही है? क्या उनकी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था इसलिए वो मदद के लिए अपनी बहन की आई थी, या माजरा उल्टा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो जज साहब खुदकुशी क्यों करते? अगर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था तो ऐसी कौन सी वजह थी कि वो प्रताड़ित हो रहे थे? ये भी बात सामने आनी चाहिए। जाते जाते आपको इस मामले में कुछ लोगों की बाइट्स हैं, उनके परिवार वालों की, वो आप सुनिए। 1:30 बजे के करीब ये पता लगा कि अभी यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया था और वो मेरा बेटा और बहू जो हैं वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं अमन। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि भाई बहुत है। उसके बाद में मैंने अपने समधी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे। तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरास कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं। आपने सुना लोग इसमें उनके परिवार वालों का क्या कहना है, लेकिन इसमें जो यक्ष प्रश्न बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि क्या इस मामले में किसी तरह का पावर का मिसयूज किया जा रहा था या किसी की मदद ली जा रही थी किसी को हरास करने में? ये ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी वजह रही कि अमन शर्मा ने यह कदम उठाया। क्या पारिवारिक कलह? उनका बैंक अकाउंट चेक होना चाहिए, मोबाइल चेक होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज चेक होनी चाहिए, दोनों के मोबाइल फोन चेक होनी चाहिए, निधि मलिक के भी और स्वाति के भी। इसके अलावा जो भी इस केस से जुड़े पात्र हैं उन सबके मोबाइल रिकॉर्ड चेक होनी चाहिए, पड़ोसियों से बातचीत होनी चाहिए, इसमें सीसीटीवी खंगाले जाने चाहिए। इसके अलावा रिश्तेदारों से पूछताछ की जानी चाहिए कि रिश्तेदारों का क्या कहना है। अगर अमन परेशान थे तो क्या ये बात उन्होंने अपने किसी दोस्त से शेयर की थी, ये भी बात सामने आनी चाहिए। क्या उनके दोस्तों ने कहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला दबाव के चलते बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस मामले को लेकर जो पूरी जुडिशरी है, दिल्ली जुडिशरी की अगर बात करूं, लोअर कोर्ट्स की बात करूं, हाई कोर्ट की बात करूं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, सबकी नजर इस मामले पर है और सब चाहते हैं कि इस मामले में इंसाफ हो। जो सच हो वो सामने आना चाहिए, गलती जिसकी हो वो पता लगनी चाहिए। कोई पद या ये कहे कि किसी को इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। आपको वीडियो दोस्तों कैसे लगी?